नमस्कार, मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਿਆਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ 9041922168 समाधान पब्लिक शिकायत सैल जिला कपूरथला पुलिस मुख दफ्तर बनाया गया। इस मौके SSP कपूरथला ने मीडिया नाल बातचीत करते हुए दस्सिया उन्हां दा मुख उद्देश आम जनता दीयां शिकायत दे हल करन लई इस दी शुरुआत कीती अते दूजे पासे दी गल करिए विशेषता मानता प्राप्ति स्लिप। इस तो इलावा समाधान जनतक शिकायत हैल्पलाइन नंबर 9041922168 जनता ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਧਾਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ इस मौके SSP कपूरथला ने मीडिया नाल बातचीत करते हुए की दस्सिया। ऑफिस खोले जी, क्या कैसी उनकी एक्टिविटी हो रही, क्या बेनिफिट होगा? आज असी समाधान विवान सैल शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस दे विच और एक समाधान पब्लिक हैल्पलाइन शुरू की है। समाधान पब्लिक विवान सैल का मेन पर्पज़ ये है कि ये साड़ी जो कंप्लेंट्स डिस्पोजल की पॉलिसी है उहदे विच ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜੋ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾइजेशन है कि मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल दरखास्त आती है, कोई भी होर तरह की दरखास्त आती है, तो जो स्पैशलाइज्ड ऑफिसर उस चीज़ के लिए अपॉइंटेड है वो उस चीज़ को डील करेगा। तो ये काफ़ी सुधार एक तरह से रिफॉर्म जो है पब्लिक डिस्पोजल के होने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो ग्रीवांस सैल असी बना रहे हैं ये मेन फीचर ये है कि जी भी कोई पब्लिक इतने आती है दरखास्त देने उन्होंने एक टोकन दिता जाएगा। उन्होंने को टोकन नंबर होएगा, वो अंदर जाके अपने जो वेटिंग हॉल है उत्ते बैठ सकते हैं। उत्थे उन्होंने दरखास्त में एक इंचार्ज साहब जो देखणगे और वह मैटर देखणगे वो सबजैक्ट मैटर की है। जेकर वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो उत्थे 4 डेस्क बनी हुई है अलग अलग वक्रे वक्रे क्राइम में डील करने। जेकर वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो उन्होंने मैट्रिमोनियल डेस्क पर भेजा जाएगा। जेकर वो फाइनैंशियल फ्रॉड का केस है या इमीग्रेशन फ्रॉड का केस है या कोई हर्ट का केस है तो उन्होंने कंसर्न डेस्क पर भेज दिया जाएगा। डेस्क से साढ़े जोड़े समाधान के वो है एम्पलॉइज़ हैं वो बैठे होंगे, वो उस दरखास्त को लेकर कंसर्न ऑफिसर उस पार्टी को कंसर्न ऑफिसर को तुरंत मिला देंगे। इस तो एक बेनिफिट ये होना है कि वो जो भी वो हैगी पब्लिक हैगी या जो मान लीजिए पार्टी है उन्होंने फर्स्ट डे हीयरिंग का मौका मिलेगा। वो फर्स्ट डे ही अपने कंसर्न ऑफिसर को मिल सकते हैं, उन्होंने दरखास्त को सुनिया जाएगा, जो जी भी कार्रवाई हो सकती है वो डे 1 से कर दी जाएगी। उस तो बाद उन्होंने दरखास्त से UID नंबर भी लग जाएगा ताकि वो रिकॉर्ड के अपने ट्रैक हो जाए। वापसी दे जो वो मिलते हैं अपने अफसर को, जो वापसी निकलते हैं उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी ताकि वो फ्यूचर कदे भी रेफरेंस उन्होंने चाहिए होगा तो वे दे सकते हैं कि साड़ी फर्स्ट हीयरिंग हो चुकी है, हम सैकेंड हीयरिंग हो रही है, थर्ड हो रही है। इस करके एक सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये साड़ी भी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जी भी पब्लिक आती है वो जाके अपने कंसर्न अफसर को डायरेक्टली मिल सकती है, उन्होंने कंप्लेंट्स रजिस्टर होगी, उन्होंने वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब कई बार ये होता है कि ऑफिसर मीटिंग है चंडीगढ़ मीटिंग बिजी है, असी VC बिजी है, तो ये नहीं होना कि SSP मतलब SSP साहब से मिल नहीं पाए तो उनकी जो दरखास्त सुनी नहीं गई या वो पूरा दिन वेट करके चले गए। उन्हें किसी का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा जाए अपने सेंटर के अंदर, वहाँ जाके अपनी दरखास्त दे, ऑफिसर से मिले और सीधा उनकी दरखास्त को जो है निपटारा होगा। इसके अलावा यह है कि इसकी सुपरविज़न जो है वो हम एक SP रैंक के ऑफिसर को देंगे जो कि रोटेशन बेसिस पे हो कि आज अगर SP D के पास है तो कल SP हेडक्वार्टर के पास होगा, परसों किसी और ऑफिसर के पास होगा। इससे बेनिफिट ये आएगा कि किसी एक ऑफिसर के उसके अंदर हेजीमनी नहीं होगी कि मान लीजिए कोई बाहर से फ़ोन करके
कंसर्न एसपी को भी बोले कि नहीं आप ये इसको मिला दीजिए, इसको कर दीजिए, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ये रोटेशन बेसिस पे सुपरविजन चलता रहेगा और जब भी कोई ऑफिसर मान लीजिए ड्यूटी पे जा रहा है या फिर बाहर कहीं उसकी ड्यूटी लगी है तो उसका एक बड़ी पेयर हमने बनाया है, वो ऑफिसर की जगह दूसरा ऑफिसर ड्यूटी पर बैठेगा और वो पब्लिक की दरख्वास्त सुनेगा। इस करके एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट लोगों को मिलेगा और इसके रिज़ल्ट भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं कि हमने ये पिछले हफ्ते ट्रायल बेसिस पे चलाया था। तो लोग जो जिनका मान लीजिए थाने में सुनवाई नहीं हो पाई थी तो यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है इंचार्ज साहब को बताई, उन्होंने वहीं से थाने में फ़ोन करके कंसर्न को नोट कराया ड्यूटी ऑफिसर को और लोगों की तुरंत सुनवाई हुई। इस वजह से लोगों ने वापस आके हमें जो है थैंक यू बोला था। ये हमारे एसपी साहब ने हमें फीडबैक भी दिया कि कई सारी पार्टीज़ वापस आके थैंक यू बोलती हैं कि भाई हमारा जो है तुरंत निपटारा हो गया। तो ये बहुत मोटिवेशन की बात है और एक हमारी वर्किंग के अंदर सुधार लेकर आएगी। दूसरी चीज़ जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो है समाधान हेल्पलाइन। हेल्पलाइन का हमारे पास ख्याल इसलिए आया क्योंकि हमारे सारे ऑफिसर्स के फ़ोन पे लगातार पब्लिक के फ़ोन आते हैं, वो अपने दरख्वास्त के बारे में हमसे पूछती हैं कि भाई मेरी दरख्वास्त जो मैंने इस महीने में दी थी वो इस ऑफिसर के पास पेंडिंग है। तो वो कंसर्न्ड ऑफिसर के पास आने की जगह वो जनरली हमारे फ़ोन पे या एसपीज़ के फ़ोन पे आती है, हम फिर उसको आगे नोट करवाते थे और उससे चेक करवाते थे जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, डायरेक्टली लोग जो है इस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी दी हुई दरख्वास्त की जानकारी ले सकते हैं। जो हमारा ऑपरेटर वहाँ बैठा होगा वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, उसने सिर्फ उस दरख्वास्त से रिलेटेड जो उनकी जानकारी है कि भाई वो किस ऑफिस तक पहुँच चुकी है, उसका डिस्पोजल हुआ है या नहीं हुआ, वो इन्फॉर्मेशन तुरंत पब्लिक को दे देगा, जिससे पब्लिक को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ अपने घर पे बैठ के फ़ोन करके अपनी दरख्वास्त की जानकारी ले सकते हैं और उनको किसी ऑफिसर पे डिपेंडेंट होने की या थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार ये होता है कि दफ्तरों में कोई बिचौलिए घूम रहे हैं या कोई और बंदे घूम रहे हैं, उनका फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि पब्लिक जो खुद अपने नंबर पे कॉल करे, दरख्वास्त की जानकारी ले, पब्लिक खुद यहाँ पे आए, अपना टोकन दे और वो अपनी जो है दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का या किसी और का इन्वॉल्वमेंट जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सर ये हमारी कोशिश है इसमें। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसको नीचे लेवल तक भी ले जाएंगे। सर जिला कपूरथला के अलग अलग थानों में ट्राई रिलेटेड पेंडिंग चल रही है, उनके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? जो हमारे अलग अलग ऑफिसर्स में कंप्लेंट्स पेंडिंग है क्योंकि इलेक्शन था उस ड्यूरेशन में कई बार पब्लिक डीलिंग जो थोड़ी कम हो गई थी, तो हमने सारों का रिव्यू करा है और हमने इसी वीक से पिछला जो हफ्ता गया है उससे राहत कैंप लगाने शुरू किए हैं जिसमें सारी कंप्लेंट्स का फास्ट ट्रैक डिस्पोजल किया जा रहा है। तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि हमें सैटरडे तक जो पिछला वीक है उसमें हमने 461 दरखास्तों का डिस्पोजल किया है ऑनलाइन। तो वो सारे ही पुलिस स्टेशन में सारे सब डिविजन्स के अंदर मुहिम चलाई गई थी और उसका बड़ा अच्छा आउटपुट आया। अब इस वीक भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जितने भी पेंडिंग दरखास्त है उनको मेरिट के बेसिस पे और जो है सहूलियत के बेसिस पे लोगों को भी उसमें पूरा सहयोग मिले, उस बेसिस पे उसको कंप्लीट किया जाएगा।